आएंगे उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, हम लोग उसको अभी याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ कहाँ क्या क्या चीज़ पाया गया है। याद रखिएगा, कब्रिस्तान R37 कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से। या पूछा जाता है कि कब्रिस्तान मतलब दफन शवों को दफनाने का या शवों को गाड़ने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में। पहले तो याद रखिएगा ये, और इसी से पकड़ सकते हैं। तो कब्रिस्तान की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। या कब्रिस्तान R37 बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। फिर याद रखिएगा, शंख का बना हुआ बैल कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से। मान लीजिए आपके पास कोई बैल था, उसको कोई हड़प लिया तो लेकिन वो शंख का था, तो शंख का बैल बोलेगा तो कहाँ से हो जाएगा बाबू? हड़प्पा हो जाएगा। फिर सुनिएगा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बोले, चाहे उर्वरता की देवी, उर्वरता के देवी बोले, चाहे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बोले तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है। फिर से सुनिएगा, गेहूं और जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाना कहाँ से मिला है? हड़प्पा। अनानागार, जहाँ पर हड़प्पा कालीन के लोग अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे, वो मिला है। तो अब पूछेगा अनानागार कहाँ से मिला है? जो लोग अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे तो अनानागार बोलेगा तो हड़प्पा। या किसी का अनाज हम लोग हड़प लेते तो हड़प्पा। ठीक है। स्वास्तिक का चक्र बोले तो कहाँ से हो जाएगा? हड़प्पा। ये पूछा हुआ हम लोग एक पढ़े, इटली का जर्मनी के तानाशाह पढ़े हम लोग, जिसके पूछता है कि झंडे पे कौन सा सिंबल बना हुआ था? आपको स्वास्तिक। दुनिया को स्वास्तिक से परिचय कराने वाली सभ्यता पूछेगा तो सिंधी सभ्यता, जो हमारी देश की ही सभ्यता है। तो स्वास्तिक और चक्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। सीपी का बना हुआ पैमाना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा। सीपी कहते हैं आपको जो मोती जिससे निकाला जाता है उसके कवर को ही कहते हैं सीपी। ठीक है। आगे सुनिएगा, बृहद स्नान मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के विषय में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम लोग बोलचाल के भाषा में याद कर लीजिएगा कि मोहन नाम का कोई लड़का था, तो वो स्नान करने का शौकीन था। तो मोहनजोदड़ो से क्या पाएगा? स्नान से स्नानागार। जब मान लीजिए मोहन ने स्नान कर लिया तो भाई उसको कुछ कपड़ा चाहिए, तो सूती का कपड़ा पहना। तो सूती का कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? आपको मोहनजोदड़ो से। जब स्नान कर लिया, कपड़ा पहन लिया, तब भगवान के प्रति भी उसकी श्रद्धा है, तो क्या करेगा? तो वो कांसे की नर्तकी के तो भगवान के मिट्टी का मिट्टी का दिया, तो भगवान के पूजा करने के लिए क्या किया? मिट्टी का दिया लिया। उसके बाद भगवान की पूजा किया। फिर उसके बाद क्या किया? जब पूजा कर लिया तो उसको अब सोचा कि जीवन यापना करने के लिए रोजगार करना चाहिए, तो रोजगार करने के लिए उसने क्या बनाया? मिट्टी का तराजू बनाया। तो इस तरह शब्दों से हम लोग याद किए। और भी कुछ है, तो बस इतना कुछ हो गया। तो वो नृत्य का भी शौकीन था, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति बोलेगा। मोहन के पास सब गुण संपन्न था, सब कुछ काम कर लिया। तो बाबू उसको एक चीज का शौक था कि नाच देखने का, तो नाच देखने का शौक था। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति बोलेगा तो कहाँ से हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। फिर सुनेगा, सीपी का बनी पट्टी बोलेगा तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट, मोहन नाम का लड़का था, इतना काम करता था, इतना शौकीन व्यक्ति था, अपना घर भी बनाया बड़े बड़े ईंटों से। तो बड़े बड़े ईंटों से याद रखिएगा, सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। गले हुए तांबे का ढेर, मोहन के पास उस समय सोना चांदी का मतलब नहीं था, वो तांबे का ही इस्तेमाल करता था। तो याद रखिएगा, तो मोहन जो था तांबे का ढेर भी रखा हुआ। ढेर का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है। तो तांबे का ढेर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। तीसरा देखिएगा, चुनहुद्रो। चुनहुद्रो आम बोलचाल के भाषा में हम लोग अपने लड़कों को कहते हैं चुहार, यानी चुनहुद्रो। चुहार से हम लोग चुनहुद्रो को डिनोट करेंगे थोड़ा समझने के लिए। तो ये देखिए, कोई भी लड़का चुहार वाला हरकत कब करेगा? जब अपने साथ दिन भर आईना लेके चलता है, कंघी लेके चलता है, और जब मन तब पढ़ाई छोड़ करके 4 चक्का गाड़ी से चलता है। तो 4 पहिए वाला गाड़ी बोले तो चुनहुद्रो बोलिएगा। आईना बोले चाहे मेकअप बॉक्स बोले, चाहे लिपस्टिक बोले, चाहे कंघा बोले, ये सब चुहार लोगों का हरकत है। हम लोग बोलचाल के भाषा में आपको याद करने के बता रहे हैं। तो कंघा बोले, लिपस्टिक बोले, 4 पहियों वाली गाड़ी बोले, और वो चुहार जो उसका मन भी बड़ा हुआ, तो मन के बोलेगा तो हो जाएगा कहाँ से? चुनहुद्रो से हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिएगा, अपने तो पूरा सजो सजावट में लीन रहबे करता है, और दूसरा क्या किया? वो हाथी भी रख लेता, हाथी को भी सजा के रखा था। तो अलंकृत हाथी बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? चुनहुद्रो से। अलंकृत हाथी चुनहुद्रो से। और एक और चीज याद रखिए, वक्रकार ईंट कहाँ से हो जाएगा? चुनहुद्रो। हम लोग पढ़े कि सबसे बड़ी ईंट बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। कारण था मोहन नाम का लड़का था, काफी कमाता धमाता था, बड़ा बड़ा ईंट से घर बनाया, और चुहार था तो वक्रकार ईंट रखा था।
चौथा हम लोग का लोथल। लोथल से पूछता है, पूछा हुआ भी है कि गोदीवाड़ा कहाँ से पाया गया है? तो लोथल से, जिसको हम लोग गोदीवाड़ा का डॉकयार्ड करते हैं, जहाँ पर ही बड़े बड़े जो आपको जहाज होते हैं पानी के, वहाँ पर ही रुकते हैं। तो गोदीवाड़ा बोले चाहे बंदरगाह बोले, कहाँ पाएगा? लोथल। चावल व बाजरे का साज कहाँ से? लोथल से। नहीं समझ में आए तो याद रखिएगा, तो कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा चावल खाता है तो लोथ हो जाता है, तो चावल का साज बोलेगा तो लोथल से। तो चावल अगर मांगते धाने से नहीं निकालते हैं, चावल को जो निकालते हैं धान से निकालते हैं, तो धान की भूसी बोलेगा तो लोथल से। चावल के दाना भी बोले तो लोथल से, और एक और उसमें जोड़ लीजिएगा बाजरा भी लोथल से हो जाएगा। और देखिएगा मन का उद्योग, एक पढ़े मन के, तो मन के होता है, एक चीज़ बोलना भूल गए कि मन के जो हम लोग माला के तौर पे यूज करते हैं, एक गोल गोल चीज़ होता है, एक तरह से मिट्टी का ही एक तरह से बना टाइप का रहता है, तो वो हम लोग मन के बनाने के, मन का जो होता है गला में माला के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चुहार जो मेकअप वाला काम कर रहा था, मन के पहनने का काम है, लेकिन मन का उद्योग बोलेगा तो लोथल में। मन के बोले या मन का बोले तो हो जाएगा आपको चुनुद्र में, लेकिन मन का उद्योग बोलेगा तो लोथल में। तांबे का कुत्ता बोलेगा तो लोथल। कुत्ता कौन पोसता है? लोथ आदमी। कुत्ता कौन पोसेगा? लोथ आदमी। और लेकिन कैसा? तांबा का। फिर देखिएगा कंपास बॉक्स पूछता है या दिशा सूचक, पूछेगा कि कहाँ के लोग अपने पास दिशा सूचक यंत्र रखते थे? तो लोथल आदमी। एक जगह लोथ आदमी बैठ जाता था, वहीं पर अपना दिशा सूचक निकालता था, पूरा दिशा की जानकारी रखता था। तो दिशा सूचक यंत्र बोलेगा तो लोथल हो जाएगा। एक याद रखिएगा, फारस के मोहर कहाँ से पाए गए हैं? तो आपको हो जाएगा लोथल से। फारस जो आधुनिक तौर पे ईरान के नाम से जानते हैं, तो उसकी मोहर अभी भी कहाँ से खुदा भी मिला है? तो लोथल से। ये सब चीज़